हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोलेजिप। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप हो रहा है और 22 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप अपना फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसमें 25 मार्क्स का सिर्फ साइंस पूछेगा। तो अगर आप साइंस का रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो एसपीडी पब्लिकेशन का साइंस का बुक है रेलवे सामान्य विज्ञान, ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें जो है दोस्तों 1428 सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें 1992 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा 2022 में जो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर हुआ था इसके भी प्रश्न दिए हुए हैं। और इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है जहां से आप अपना अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो रेलवे का ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछता है तो साइंस का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं छूटेगा। और रेलवे ग्रुप डी में जो है 25 मार्क्स में 25 मार्क्स जो है आप ला पाएंगे। तो इस बुक का रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो इस बुक में दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो दोस्तों, एनिलिडा जो ग्रुप है ये एक संघ है जिसमें जो है खंडित कृमि होते हैं। और एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत जो है दोस्तों जोंक, केंचुआ, पॉलीचेट कीड़े, ब्रिस्टल वर्म, सैंड वर्म, ये सारे जंतु जो हैं ये एनिलिडा ग्रुप के अंदर आते हैं। अगला है वो है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो दोस्तों, ऑर्थोपोडा का मतलब होता है जोड़े हुए पैर। ये जो है जंतु साम्राज्य का सबसे बड़ा संघ है और इसके अंदर जो है झींगा, बिच्छू, मक्खी, मकड़िया, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, केकड़े इत्यादि जो जंतु है ये ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। अगला है दोस्तों, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो दोस्तों, मोलस्का ग्रुप के अंदर जो भी जीव आते हैं ना उसका शरीर जो है बहुत ही कोमल होता है और इसके शरीर पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कवच होता है। मोलस्का ग्रुप के अंदर जो है घोंगा, सीपी, मसल्स, वेलकस, ये सारे जंतु जो हैं ये मोलस्का ग्रुप के अंदर आते हैं। अगला है दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों तारा मछली, ब्रिस्टल स्टार, सेंट डॉलर इत्यादि जो जंतु है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो दोस्तों, मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ जो है दोस्तों वो मुख से होता है। ठीक है, अगला है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, शिराओं के द्वारा जो है अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है जिसे ऑक्सीजन रहित रक्त कहा जाता है। शिराओं में जो है वो वाल्य होता है और शिराओं का काम होता है, कार्य होता है रक्त को हृदय की ओर ले जाना। अगला है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो दोस्तों, धमनी के द्वारा जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जिसे ऑक्सीजन युक्त रक्त कहा जाता है। और धमनी में जो है दोस्तों वाल्य नहीं होता। शिराओं में वाल्य होता है, धमनी में वाल्य नहीं होता। शिराओं से जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी से जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को याद रखना है। अगला है कौन सा विटामिन
जल में घुलनशील है। तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। अगला है सोडियम का कार्य क्या है। तो दोस्तों सोडियम का कार्य होता है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता करता है तथा जल का संतुलन जो है बनाए रखता है। दोस्तों जब हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है ना, तो जो है थकान महसूस होने लगता है, उल्टी आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, कमजोरी फील होने लगता है। तो ये सारी जो लक्षण है ना वो सोडियम का शरीर में कम होने का है। और जब दोस्तों सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो दोस्तों गैस्ट्रिक हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, कैंसर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोडियम के बढ़ जाने से होता है। अगला है पोटेशियम का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। और जब पोटेशियम की कमी हो जाती है शरीर में तो पोटेशियम की कमी को जो है हाइपोकैलमिया कहा जाता है। और इससे जो है शरीर में ऐंठन, मरोड़ या लकवा ये सारे प्रॉब्लम होने लगता है। और जब पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है शरीर में तो इसे जो है हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। और पोटेशियम का मात्रा जो है शरीर में बढ़ जाने से हार्ट काम करना जो है बंद कर सकता है। अगला है दोस्तों ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो दोस्तों ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से जब प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो दोस्तों आंसर होगा इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा नेफ्रेडिया द्वारा। अगला है दोस्तों मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर 6 होगा, लेकिन मूत्र का सामान्य पीएच मान जो होता है वो 4.8 से 8.4 होता है। जब पीएच का मान दोस्तों 7 से कम हो तो उसे अम्लीय कहा जाता है। जब पीएच का मान 7 से अधिक हो तो उसे क्षारीय कहा जाता है। और जब पीएच का मान 7 हो तो उसे उदासीन कहा जाता है। पीएच मान 7 हो तो उसे उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। यहाँ दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान दिया हुआ है जिसे आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है दोस्तों वो असादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो गुब्बारों में जो दोस्तों गैस भरा जाता है वो होता है हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है एक अक्रिय गैस है जिसे नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। ये जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डीडीटी का उपयोग जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग
प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी और लेवासिये ने 1883 ईस्वी में इसका नाम जो है हाइड्रोजन रखा। अगला है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो दोस्तों सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। दोस्तों हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके जो है गैसोहॉल बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल के साथ में। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ओजोन परत जो होता है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, इसलिए जो है ये मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, आंतजवर जिसे टाइफाइड कहा जाता है के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने औषधि औषधि कौन सी है? तो दोस्तों वो है, ये औषधि है क्लोरोमाइसिटिन। और टाइफाइड जो है दोस्तों ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो है वो पारा का अयस्क है और पारा जो है दोस्तों वो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक रोग जो है दोस्तों एक कॉक के द्वारा होती है। दामा नामक रोग किससे होता है? तो दामा जो है ये कॉक के द्वारा होता है। कॉक के द्वारा जो है दामा, दाद, खाज, खुजली ये जो दोस्तों होता है एक कॉक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो है एक कृमि के कारण से होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी बढ़ जाती है। अगला है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आवृत बीजी में। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कॉक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर से समझा जाता है, वो दो जीव जो है कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा शैवाल एवं कवक। लाइकेन को जो है शैवाल एवं कवक का सहजीवी समझा जाता है। अगला है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो पुष्पकली से। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।